नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। देर रात ऑफिस में टीवी देख रहे बीजेपी नेता को पुलिस ने पकड़ा। जी हां दोस्तों, कोतवाली थाने से चंद कदम दूर श्री राम प्लाजा में देर रात बेवजह ऑफिस खोलकर बैठे एक बीजेपी नेता और उसके एक साथी की शिकायत कर पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं घंटों थाने में बिठाने के बाद दोनों से पूछताछ कर समझाइश देकर थाने से चलता कर दिया। देर रात सीएसपी कोतवाली निमेश बरैया को सूचना मिली कि श्री राम प्लाजा में पिछले कई दिनों से बीजेपी नेता अशोक मिथुन अपने कुछ साथियों को लेकर देर रात तक मजमा लगाए रखता है। इधर सीएसपी ने शिकायत को पुख्ता करने कोतवाली थाने से स्टाफ को भेजा तो पता चला कि अशोक मिथुन और उसका साथी अनिल गुल्हारे ऑफिस का शटर खोलकर बेवजह बैठे हुए थे। जिसके बाद पुलिस ने दोनों से लॉकडाउन के दौरान देर रात में ऑफिस में बैठे रहने का कारण पूछा तो दोनों पुलिस को गोलमोल जवाब देने लगे। इधर सीएसपी के निर्देश पर पुलिस ने दोनों को थाने लाकर बिठा दिया। सीएसपी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से श्री राम प्लाजा में उक्त लोगों द्वारा देर रात तक ऑफिस खोलकर बैठने की कंप्लेन मिल रही थी। मैंने थाना स्टाफ को ऑफिस की चेकिंग कर दोनों को थाने ले आने को कहा था। पूछताछ में दोनों ने बताया कि श्री राम प्लाजा में चौकीदार को खाना देने गए थे, जिसके बाद थोड़ी देर ऑफिस में टीवी देखने बैठ गए। वहीं ऑफिस का शटर खराब होने के कारण ऑफिस खुला हुआ था। पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों को घंटों थाने में बिठाया रखा और दोबारा ऐसा नहीं करने की चेतावनी देकर थाने से रवाना कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस अब आर्थिक मोर्चे पर केंद्र सरकार को घेरना जारी रखेगी। जी हां दोस्तों, करीब एक महीने तक कोरोना से लड़ाई में सरकार को सहयोग का भरोसा देने के बाद अब कांग्रेस ने आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। इसकी जिम्मेदारी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और खुद राहुल गांधी व उनकी टीम ने संभाली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को यह कहने में कोई संकोच नहीं होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के रणनीतिकार भारतीय अर्थव्यवस्था का बेसिक्स नहीं समझ पा रहे हैं। चिदम्बरम की यह टिप्पणी सरकार के आर्थिक क्षेत्र में लिए जाने वाले निर्णय को लेकर है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी आर्थिक मोर्चे पर सरकार की नीतियों को लेकर कुछ इसी तरह का सवाल उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी की आर्थिक समझ का दारोमदार पिछले कुछ दशक से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निर्भर कर रहा है। इस पूरी टीम का मानना है कि केंद्र सरकार कोविड-19 से पैदा हुए जटिल हालात में यदि कुछ महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाती तो अगले कुछ महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगने वाला है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि यह एक गंभीर मुद्दा है। लोगों को जीवन के साथ साथ रोजगार, गुणवत्ता का जीवन चाहिए। सुरजेवाला का कहना है कि कांग्रेस पार्टी कोविड-19 संक्रमण को लेकर लगातार रचनात्मक, सकारात्मक सहयोग कर रही है। हम इसे जारी रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान भी आकर्षित करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का आरोप, सरकारी सहायता को आरएसएस अपना बताकर बांट रही। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रियता पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि स्वयंसेवी संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों से मिल रही सहायता को आरएसएस अपना बताकर बांट रहा है। अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि प्रदेश में कम्युनिटी किचन और आरएसएस के भंडारे में कोई फर्क नहीं दिखता है। स्वयंसेवी संस्थाओं और सरकारी संस्थानों से प्राप्त खाद्य सामग्री को आरएसएस अपना बताकर और मोदी थैली में भरकर कुछ भाजपाई परिवारों में वितरित करना घटिया मानसिकता को प्रदर्शित करता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि संघ की कुटुंब शाखा कैसे लगाई जा रही है। भाजपा की सरकार क्या संघ का एजेंडा बढ़ाने के लिए ही चुनी गई है? अखिलेश यादव ने कहा कि पूरा देश कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष में एकजुट है। लॉकडाउन का भी सभी समर्थन कर रहे हैं। जनहित और जन सुविधा संबंधित सरकारी निर्देशों का पालन भी हो रहा है, लेकिन सरकार के भ्रामक बयानों से जनता में दुविधा की स्थिति भी बन रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा प्रशंसित मॉडल कामयाब नहीं हो रहे हैं। मजदूर और गरीब को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार गरीबों की सुध नहीं ले रही है। सरकार को गरीबों के इलाज, उनके भोजन और आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। जहां जनता कोरोना को हराने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं भाजपा सरकारें ईमानदारी से काम करने के बजाय राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
हिंदू का प्लाज्मा मुस्लिम और मुस्लिम का प्लाज्मा हिंदू की जान बचा सकता है, केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के खिलाफ मिलजुल कर लड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किसी तरह की बाधा ना आने दें। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने आपस में दीवारें क्यों पैदा की हैं? हिंदू का प्लाज्मा मुस्लिम और मुस्लिम का प्लाज्मा हिंदू की जान बचा सकता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, लोगों के मन में जज्बा है कि कैसे दूसरे की जान बचा सकते हैं। कल को हो सकता है कि मुसलमान का प्लाज्मा हिंदू के काम आए और हिंदू का प्लाज्मा मुसलमान के काम आ जाए। भगवान ने तो फर्क नहीं किया, हम लोगों ने आपस में दीवारें क्यों पैदा की हैं? हमें ये सबक लेना चाहिए कि अगर आपके मन में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के प्रति दुर्भावना आए तो सोच लीजिएगा कि हो सकता है कि उसका प्लाज्मा कल को आपके काम आए और आपकी जिंदगी बचाए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 3 मई तक प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है। 3 मई के बाद केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद आगे का रास्ता तय करेंगे। प्लाज्मा थेरेपी से अच्छे नतीजे आ रहे हैं। एक मरीज के ऊपर मैं खुद नजर रख रहा हूं। एक मरीज की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, उनको प्लाज्मा दिया गया और उनकी तबीयत में काफी सुधार आज सुबह तक हुआ। उस मरीज को देखकर हमारा उत्साह बढ़ा है, प्लाज्मा थेरेपी में विश्वास बढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ वह पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर जाएंगे, अभी आईसीयू में हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट को लेकर प्रियंका का योगी सरकार पर हमला, अगर सही प्रबंध नहीं हुआ तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर सही प्रबंध नहीं हुआ तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट कर कहा कि योगी सरकार को चाहिए कि मेयर की बातों को सकारात्मक भाव से ले और आगरा की चिंता को महामारी से बचाने का महत्वपूर्ण प्रयास करें। प्रियंका ने रविवार को आगरा के मेयर नवीन जैन के लिखे पत्र को ट्विटर पर अपलोड कर कहा, आगरा शहर में हालात खराब हैं और रोज नए मरीज निकल रहे हैं। आगरा के मेयर का कहना है कि अगर सही प्रबंध नहीं हुआ तो मामला हाथ से निकल जाएगा। कल भी मैंने यही मुद्दा उठाया था। पारदर्शिता बहुत जरूरी है, टेस्टिंग पर ध्यान देना जरूरी है। कोरोना को रोकना है तो फोकस सही जानकारी और सही उपचार पर होना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा, सरकार द्वारा आगरा मेयर की बातों को सकारात्मक भाव से लेना और तुरंत पूरी तरह से आगरा की जनता को महामारी से बचाने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि आगरा के महापौर नवीन जैन ने 21 अप्रैल को राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि अगर तुरंत समुचित उपाय नहीं किया गया तो आगरा भारत का वुहान बन सकता है। उन्होंने कहा, स्थानीय प्रशासन नाकारा साबित हुआ है। हॉटस्पॉट एरिया में बनाए गए क्वारंटीन सेंटरों में कई दिनों तक जांच नहीं हो पा रही है, ना ही मरीजों के लिए भोजन पानी का उचित प्रबंधन हो पा रहा है। स्थिति विस्फोटक है, मेरे आगरा को बचा लीजिए प्लीज। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई भत्ता फ्रीज किए जाने का बिजली कर्मियों ने किया विरोध, कहा तत्काल वापस ले आदेश। जी हां दोस्तों, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 18 माह का महंगाई भत्ता फ्रीज किए जाने और अन्य भत्तों को रोकने का विरोध किया है। संघर्ष समिति ने केंद्र और राज्य सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने और आदेश तत्काल वापस लेने की मांग की है। संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारियों ने जारी साझा बयान में कहा कि इस फैसले से कोविड-19 महामारी के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति कर रहे कर्मियों को भारी निराशा हुई है। बता दें कि कोविड-19 महामारी का साइड इफेक्ट नजर आना शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर अगले 1.5 साल के लिए राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता व महंगाई राहत न बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा 6 अन्य भत्तों का भी भुगतान इसी अप्रैल से मार्च 2021 तक स्थगित कर दिया है। इससे सरकार के खजाने से करीब 10,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। फैसले से प्रदेश के करीब 16 लाख कर्मियों और 11.82 लाख पेंशनरों को झटका लगेगा। प्रदेश के राजस्व में कमी आने का दिया तर्क अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने बताया कि लॉकडाउन के चलते प्रदेश सरकार के राजस्व में कमी आई है। कोविड-19 से निपटने के लिए वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीए, डीआर न बढ़ाने और 6 भत्ते स्थगित करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिन 6 भत्तों का भुगतान स्थगित किया गया है, केंद्र अपने कर्मियों को इसका भुगतान नहीं करती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र के दुकानें खोले जाने के आदेश के बाद पैदा हुई संशय की स्थिति, दिन भर खुलती बंद होती रही दुकानें। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के चलते इसके संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोले जाने के केंद्र सरकार के आदेश को लेकर
राजस्थान के दुकानदारों में शनिवार को असमंजस की स्थिति बनी रही। कुछ इलाकों में दुकानें खुली और बाद में बंद हो गईं। दुकानदार दिन भर अधिकारियों और अपने अपने संगठनों के पदाधिकारियों से इस आदेश के संबंध में जानकारी लेते रहे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात जारी एक आदेश में शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। इस आदेश के बाद राज्य के कई शहरों एवं कस्बों में कुछ दुकानें खुली, लेकिन पुलिसकर्मियों या दुकान संघ के पदाधिकारियों ने उन्हें बंद करवा दिया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।